मॉर्निंग बिंदास भाई फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है और ठंडे में है। पीछे तो बर्फ गिर रही है, पीछे बर्फ गिर रही है, पीछे बर्फ गिर रही है। आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, लेकिन यो गाइस पीछे हमारी सुंदर सा ये देखिए, दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है वो, देखिए वाइट वाइट वाइट, हर जगह वाइट वाइट वाइट, छोटे छोटे फ्लेक्स गिर रहे हैं और हम लोग पूरा पैक होकर आए। देखिए मेरे ऊपर गिर रही है, देखिए मेरे ऊपर गिर रही है, ये बर्फ गिर रही है। इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आओ इधर, हम चिल्लाते हैं। इधर 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 दिखेगा, ये बर्फ गिर रही है। ये बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। होगा, देखिएगा इस बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। और मस्त हवा चल रही है, देखो जरा सामने। ये देखिए घर भाई, ये सामने पूरा बर्फ मस्त हवा चल रही मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये रहा टोरंटो सिटी, हमारा डाउनटाउन एकदम वाइट वाइट हो गया। गाइस देखो बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। ये देखो गाइस बर्फ गिर रही है। आई एम अ स्मॉल किडो, आई एम गेटिंग एक्साइटेड बाय बर्फ। पकड़ के रखना, गिरना नहीं। मोबाइल में वो देखिए बर्फ गिर रही है। तो ये मैं दिखा दूँ आपको कि बर्फ ही है। ये Watching with the stone, jingle bell, jingle all the way. हो रही है बर्फबारी और हर कोई अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने पे लगा हुआ है। हावी जी अपने घर पे फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को दिखा दिया कि बर्फबारी हो रही है। मतलब हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड। ये तो हल्की हल्की स्नो है, लेकिन इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है हम लोग। हाँ, अंदर जाओ आपको ठंड लग जाएगी। तो ये देखिए गाइस, एकदम क्रिसमस वाला माहौल बन गया अच्छा खासा। वो देखिए, तो यस हमारी पहली स्नो टोरंटो में हमने विटनेस कर ली। ये आई एम सो हैप्पी, एकदम पहली स्नो हमने विटनेस कर ली अच्छी खासी। ये यहाँ से आ रही है और फुल ऑन जो लोग काम पर गए होंगे वो काम पर गए होंगे, वरना हर कोई अपने घर में ही बैठा हुआ है। और मैं तो 3:30 बजे से एकदम एक्साइटेडली उठी पड़ी हूँ, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में लिखा था कि 3:30 बजे से स्नोफॉल होगी और ये फिर से स्टार्ट हो गई। 6 बजे जगह थे तब नहीं हो रही थी, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो गई। और ये देखिए गाइस, वाइट वाइट सा पूरा शहर हो गया। ये हमारी पहली स्नोफॉल। दस भाई फैम, हम लोग बाहर अभी भी यही बैठे हैं। हमें लग रहा है इसको आखिरी विदाई देकर हम लोग यहाँ से हटेंगे। एटलीस्ट मैं तो हटूंगी। तो 4 घंटे के बाद हटोगे। मज़ा आ गया बिल्कुल स्नोफॉल देख के। मुझे पता है कि अब कनाडा हम लोग आ गए, टोरंटो आ गए हैं, तो यहाँ स्नोफॉल विंटर्स में बहुत देखने को मिलेगी, और इतने देखने को मिलेगी कि मन उपजिया जाएगा और लगेगा से यार सनशाइन आ जाओ, सनशाइन आ जाओ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है स्नो का, मज़ा आ गया।
अब इंडिया में जब तक थे हम लोग ने स्नोफॉल का एक्सपीरियंस नहीं किया था, अब डायरेक्टली लग रहा है किस्मत में ना टोरंटो का ही एक्सपीरियंस करने का लिखा था, है ना जुनू? इधर है, ये इतना इतना बड़ा बोल्डर हमारा पति है, जितने मेरे टेबल जैसे सहारा पड़ रहा है। कॉफ़ी टेबल है ये हमारे। तो हम दोनों लोगों ने पहली बार स्नो एक्सपीरियंस किया। वो फ्रिज वाले की बात नहीं कर रहे हैं, वो आइस होता है। और दिल्ली वालों की बात नहीं कर रहे हैं जो ओले गिरते हैं। स्नोफॉल की बात कर रहे हैं ना जो स्नोफॉल हमारे हबी जी ने भी पहली बार एक्सपीरियंस किया हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ठंडा था, मतलब उतना भी ठंडा नहीं लेकिन ठंडा था काफ़ी। ये जैकेट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है जो मैंने पहन रखी है, लेकिन द थिंग इज़ कि जब भी स्नोफॉल होता है तो आपके पास वाटर प्रूफ वाले सारे गियर्स होने चाहिए। तो जैसे आपके बूट्स हो गए, आपके सॉक्स तो नहीं होते, बूट्स होते हैं, और आपके ग्लव्स होते हैं। तो ये सब जो जैकेट्स वगैरह होते हैं, तो जो मेरा जैकेट है वो वाटर प्रूफ है, ऐसा बोला तो गया था कि वाटर प्रूफ है। और जो हबी जी की जैकेट है ये भी वाटर प्रूफ है ना सोनू? है ना? यस। तो ये हमारे लाल सेंटा क्लॉज जी की भी जैकेट जो है वाटर प्रूफ है अच्छी खासी। और बाहर में चलो आप क्या बोल रहे थे, स्नो क्या है? स्नो पहले मेरे को लग रहा था जैसे कि वेंट से डर्ट निकल रही है, कहीं से डस्ट हो सकता है, और आई वाज नॉट श्योर कि वो क्या है। और फिर नीलू वाज लाइक, इट इज सो गुड दैट यू आर सो क्यूट एंड यू आर सो हैंडसम, है ना? तो जहाँ पर कम बुद्धि लगती है आपकी ना तो बैलेंस हो जाता है। इट्स सो गुड, यू आर प्रिटी। अभी जी शर्मा आ गए, अभी जी शर्मा आ गए, अभी जी शर्मा आ गए, मेरे कॉम्प्लीमेंट से शर्मा आ गए हैं। इट्स गुड दैट यू आर प्रिटी। कौन है यार? जस्ट बी प्रिटी लाइक आई डोंट नो। एक्चुअली यही हुआ था गाइस। अभी जी कह रहे थे यार ये पता नहीं वेंट से पता नहीं कौन है ऐसा कचरा निकालता है कि वेंट से पूरा कचरा बाहर निकल आता है। मैंने बोला कचरा कैसा? बोले कल भी देखा था मैं, कल भी कचरा उड़ रहा था बाहर में बालकनी में, आज भी गया अभी भी दिख रहा है। मैंने बोला कचरा उड़ रहा है? बोला हाँ, और आज तो ज़्यादा दिख रहा है। और अभी जी बेड पे बैठे थे और ऑब्वियसली बात है विंडो थोड़ी दूर है ना, तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। मेरे को लग रहा था या तो ये डस्ट हो सकता है, स्नो नीचे से ऊपर क्यों जाएगी, ऊपर से नीचे आ सकती है। फिर पता चला कि एक्चुअली एयर के साथ वो मूव कर रही है, ऊपर से नीचे ही आता है नॉर्मली, लेकिन जब एयर आ रही है तो नीचे से ऊपर भी जा रही है। विंडी भी है ना गाइस, थोड़ा विंड है, तो इस वजह से जो सर्कुलेशन ऑफ द स्नो है वो एक तरफ का नहीं है, जैसे ऊपर से नीचे नहीं है, वो चारों तरफ घूम रही है। तो हमारे हबी जी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, और जैसे ही उन्होंने ये बोला मैंने बोला डर्ट उड़ रही है, इतनी ढेर सारी डर्ट, कैसी डर्ट होती है ऐसी? तो मैंने खिड़की खोली, मैंने बोला अरे बर्फ गिर रही है भाई, बर्फ गिर रही है। उसके लिए 3:30 बजे से उठे मुल्लू वहाँ पे। जल्दी जी जाके जैकेट हम लोग डाले, बाहर निकल गए, अरे बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। तो गाइज ये चीज़ है, हम लोगों ने फाइनली बर्फ एक्सपीरियंस कर लिया। कैसा लगा शोना आपको? बर्फीला बर्फीला ठंडा था। -1 डिग्री है और -6 फील लाइक है टेम्परेचर। तो ये हमारे ये आपको इसमें नहीं लग रहा होगा ठंड, है ना? नहीं, इसमें नहीं लग रहा, नीचे पैरों में लग रहा है। पैरों में हल्का हल्का लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग लोअर्स पहने हुए हैं, जॉगर्स पहने हैं, तो ये कोई वार्म तो देते नहीं है, तो हल्का हल्का लग रहा था। लेकिन चलिए आज का अच्छी शुरुआत हो गई है। एंड मैं भूल जाऊँ उसके पहले हैप्पी राम नवमी सबको। आई रियली होप आपका अष्टमी बहुत अच्छे से बीता होगा, और आज है नवमी, और आज के दिन बनेगा एक बहुत ही स्पेशल चीज़। क्या बन रहा है? तो आप देखिएगा कि नीलम के किचन में या नीलम के ढाबे पे क्या बन रहा होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, और हबी जी को तब तक गैस करने देते हैं। अभी तो उनकी एक हमने सस्पेंस हमने क्लियर किया है कि वो डस्ट नहीं स्नो था। अब ये दूसरा सस्पेंस थोड़ी देर में हम क्लियर करेंगे। ये बोर आ गई। मैं तो उछल उछल के सबको कूद कूद के दिखा रही थी, स्नो गिर रही है, स्नो गिर रही है, बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। चलिए हम लोग थोड़ी देर में कैचअप करते हैं। बाय। स्माइल फैम, हम लोग अब बनाने जा रहे हैं आज थोड़ी देर में आज का जो स्पेशल डिश है वो। और मैं चढ़ाती हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। अभी से पूछते हैं, दिख रहे हैं आप? हाँ ये देखिए हमारे अभी जी,
सोनो, लेमन टी पियोगे? लेमन टी के लिए मना नहीं करते हैं अभी जी, चाय जो दूध वाली चाय होती है ना उसके लिए मना करते हैं। हाय हाय, वो सब जो स्नो की चादर में लपेट कर बैठे हुए हैं ना वो हमारे हबी जी है। तो वो ऑफिस के काम चल रहे हैं, चलिए थोड़ी सी चाय बनाई जाए, उसके बाद फिर काम में लगे जाए। 2-4 बर्तन पर काट के हैं, वो अभी तक निकाले नहीं थे मैंने, तो बैठ के कर लेते हैं। और जो मिल्क वाली चाय है मैं सोच रही हूँ शाम में बना दूँगा, अभी फिलहाल बस जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो चाय बन गई है, बंद कर देते हैं। हमारी जो चाय है खोल दी है। ये मेरे जो डैड हैं उनका कॉलर ट्यून है, तो जब भी हम इंडिया में रहते थे तो इंडिया में जब कॉल करते थे उनको, अब तो व्हाट्सएप कॉलिंग चलती है तो व्हाट्सएप कॉलिंग पर ये गाने नहीं सुनने को मिलते, पर जब उनको कॉलिंग करते थे इंडिया में तो ये गाना बजता था, उनका रिंग टोन है वो, तो इसलिए मेरी ज़बान पे ये गाना रहता है अक्सर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। जैसे कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल। चलिए चाय का लुत्फ लेते हैं। हमारी फेवरेट सीट पे वो मेरी जैकेट रखी हुई है अभी भी, क्योंकि अगर मन किया तो बाहर जाने का तो फिर से इसे पहनना पड़ेगा, इतनी ठंड है। सुबह सुबह चाय का मज़ा अलग ही होता है, और ऐसा मौसम हो जाए और चाय मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है ना। आप मुझे बताइएगा अगर आप भी चाय लवर्स हो तो, क्योंकि मैंने इस चैनल पे कई बार बोला है कि अगर आप चाय लवर है तो बताइएगा। और स्नोफॉल अभी तक हो रही है, हल्की हल्की सही लेकिन हो ज़रूर रही है, और बहुत विंडी है, क्योंकि ये जो स्नोफॉल है ना हमें अपने बालकनी तक दिख रही है। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, क्यों
जिंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी नज़रों ने समझा तभी हम इस काबिल बन पाए गाइस। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके एक एक सपोर्ट के लिए, आपके एक लाइक के लिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन के लिए, आपके एक शेयर के लिए। थैंक यू। और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो फटाक से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, हमारे बिंदास वाइल्ड फैमिली का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि यहाँ पर होती है बहुत ही फन एंटरटेनमेंट फैमिली व्लॉग। और हम लोग मूव हुए हैं, हाँ जी, हाल फिलहाल हम लोग कनाडा मूव हुए हैं। ये अराउंड आज 11th डे है हमारा कनाडा में। और अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स और इस तरह की लाइफ और ये फन और रॉ लाइफ अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और माता रानी के नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और फिर हम लोग कैचअप करते हैं किचन में, क्योंकि किचन में बनाना है आज स्पेशल कुछ। हवा गाइस, ये देखिए हवा इतनी तेज़ हो गई है, हमारी ये बालकनी तक पूरी बर्फ़बारी आ रही है। मतलब जो स्नोफ्लेक्स हैं यहाँ हमारे बालकनी के अंदर तक आ रहे हैं। पहले उसी रेलिंग के आसपास थे, अब यहाँ तक आ रहे हैं। चेयर पे आप देख पा रहे हैं, देखिए पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो हवा बहुत तेज़ हो गई है, रोटेट होते जा रहा है, ऐसा लग रहा है इसे देखिए कैसे रोटेट हो रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक तरीके से रोटेट हो रहा है, देख पा रहे हैं आप। अच्छी खासी बर्फ़ गिर रही है और ये इंक्रीज़ ही होता जा रहा है गाइज़। तो बिंदास वाइल्ड फैम, हम लोग आ चुके हैं किचन में और आज बनेगा राम नवमी स्पेशल। और आज बन रहा है हमारे नीलम के ढाबे में बन रहा है आटे का हलवा। तो सोचा कि आज थोड़ा कुछ स्पेशल बनाया जाए, एक स्पेशल दिन है। वैसे तो कुछ हमारे पास ज़्यादा ग्रोसरीज है नहीं, पर जो है उसी से क्यों ना एक बहुत ही अच्छी सी स्पेशल सी डिश बना दी जाए। बस घी में बनाऊंगी मैं आटे का हलवा, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट घी होती है। जितना अच्छा घी उतना अच्छा टेस्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन को गर्म होने के लिए रख लेते हैं और फिर इसमें हम घी डालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नानक देसी घी क्लैरिफाइड बटर हमारे पास है। तो अब हम इसको इसमें पोर करते हैं, थोड़ा गर्म हो जाए। तुमसे ही मांगती हूँ। टॉप के लिए टॉप ना। हेलो, मॉर्निंग, हाय, यस। यस, alright, okay, okay. Thank you so much, Mama. Have a good day. Bye. Thank you. Bye. तो गाइज वो थे हमारे फ्रंट डेस्क के जो मैनेजर हैं। तो उन्होंने कॉल किया था जस्ट हमें बताने के लिए कि जब सैंपल पिकअप करना है जिनको, तो वो ऊपर तक हमारे रूम तक आएंगे या हमें कोई और वो आएगा। मतलब हम लोग तो बाहर जा नहीं सकते, तो प्रोटोकॉल बताना था उनको। तो उन्होंने यही कहा कि हम भेज देंगे, इससे नहीं चलेगा। ये दूसरा पूछ लेते हैं। बोले कि वो पिकअप करने आएंगे, आप बस उनको दे दीजिएगा। स्पेशल बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्वारंटीन में है तो क्या हुआ, हलवा तो बन ही सकता है। हो चुका है तैयार। सो काफ़ी यमी सा दिख रहा है और पूरा ऊपर से पूरा घी वगैरह अच्छे से आ रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं।
बहुत ही अच्छे तरीके से घी छोड़ दिया है। और जब तक आटे का हलवे का जो सीक्रेट यही होता है, घी बढ़िया बढ़ना चाहिए उसके अंदर। अगर आपने घी अच्छे से नहीं डाला ना तो हलवा का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। अभी जी मीटिंग चल रही है गाइस। तो हाँ जी, हमारा हलवा हो गया है तैयार। तो ये बनाया हम लोग ने स्पेशल। बताइएगा मुझे कि आप लोग रामनवमी वाले दिन क्या बना रहे हैं अपने किचन में, अपने घरों में, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं अभी जी को सर्व कर देती हूँ गर्मा गर्म। तो गाइस अभी जी के लिए हलवा निकाल दिया मैंने, उनकी मीटिंग चल रही है। तो चलिए मैं देकर आ जाती हूँ। बंद कर दिया चलिए, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। मैं भी आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो हो सकता है उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए। चलिए मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, आप भी रामनवमी वाले इतने पावन दिन पर ये कड़ा प्रसाद बोलते हैं आटे का हलवा इंजॉय करिए। अच्छा बना है। चलिए अपनी फेवरेट जगह पे चलते हैं और हलवा इंजॉय करते हैं। अभी जी ने अभी तक चाय भी नहीं पी है, वहीं रखी हुई है उनकी चाय। ठंडी हो गई, अब गर्म करके मुझे देना पड़ेगा। और जो स्नोफॉल है गाइज वो बंद हो गया है। अब बस क्लाउडी रहना है और थोड़े समय में अगर सनशाइन आनी है तो सनशाइन। बज रहे हैं सुबह के 11:05 टू बी प्रिसाइज। और स्नोफॉल बंद हो चुकी है। अब थोड़ा क्लाउडी वेदर रहेगा और ये बोला जा रहा है कि हो सकता है सनशाइन भी हो जाए। हाँ जी देखिए आप, स्नोफॉल पूरा बंद हो चुका है और आसमान भी काफ़ी क्लियर हो गया है। एंड ये ग्लास इतना ठंडा है गाइस, बहुत ज़्यादा, लेकिन काफ़ी क्लियर हो गया है। सनशाइन जैसी दिख रही है उस साइड में, पर फाइनली आई थिंक दो। तो गाइस स्नोफॉल बंद, क्लियर स्काइज, ब्लू स्काइज आपको दिख ही रहे होंगे यहाँ से। मैं बाहर नहीं निकल रही क्योंकि मैंने चप्पल नहीं पहनी है। और वो देखिए उस साइड में धूप भी निकल रही है अच्छी खासी, मतलब अच्छा खासा वहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्राइट और सनी हो रखा है। और वहाँ पर भी ब्लू स्काइज आपको दिख रहा है। हवा चल रही है तो मैं बाहर नहीं निकलूँगी अभी, लेकिन हाँ ठंडा हो चुका है, वेदर भी ठंडा ही है। स्नोफॉल 2-3 घंटे के बाद बंद हो गई है। ये बंद कर देते हैं। सो बिंदास वाइल्ड फैम, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, 11:37 PM टू बी प्रिसाइज, मॉर्निंग का टाइम। और हम लोग ने चाय पी ली है, सब कुछ ये सब हो चुका है। और बस अब मैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, ये स्नो के एक्साइटमेंट में 3:30 बजे से पहरा दे रही हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, एक आध घंटा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। लंच भी बन चुका है, राइस और दाल बनाए। और हबी जी की मीटिंग चल रही है तो माइंड मत करिएगा।